हेलो। कैसे हैं सब। आज के दिन 21 मई यही दिन था जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी 1991 में। मद्रास से 30 किलोमीटर दूर पेरम्बदूर। वो जब इलेक्शन के प्रचार पे निकले थे तो एक लड़की ने उसको हार पहनाया और उसमें वो शहीद हो गए। उसके साथ कई लोग बम विस्फोट में मारे गए थे। तो ये आज का दिन है 29th। उसकी ये 29वीं पुण्यतिथि है और सब राजीव गांधी को वो अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। 1944 में जन्मे हुए राजीव गांधी को पॉलिटिक्स यूँ समझो कि साथ में लहू में मिला था। उसके उसकी माँ, उसके पिता, उसके दादा सब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे और देश की सबने किसी न किसी तरह सेवा की। लेकिन राजीव गांधी कभी पॉलिटिक्स में आए वो किसी ने सोचा नहीं था। इवन इंदिरा गांधी ने भी नहीं सोचा था। वो इंग्लैंड में गए, वहाँ पढ़े, इंजीनियरिंग की और कमर्शियल पायलट भी बने। फिर 1966 में भारत वापस आए और इंडियन एयरलाइंस में राजीव ने कई बरस पायलट होके कई विमान की सफ़र करवाई और 68 में सोनिया गांधी से उसकी शादी हो गई और 2 संतानें हुई, राहुल और प्रियंका, सब जानते हैं। लेकिन राजीव गांधी कैसा है पॉलिटिक्स में, तो 1980 में जब संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ और उसमें वो मारे गए, वो रहस्य आज तक खुला नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा। तो उसके बाद संजय गांधी तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में थे, बदनाम भी थे। उसका असर इंदिरा गांधी जी पर भी हुआ था। लेकिन संजय गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई। बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं। अमेठी से वो जीत गए और फिर कांग्रेस की कारोबारी में शामिल हो गए। फिर संजय गांधी का तो प्लेन क्रैश में मृत्यु हुआ था, लेकिन 88 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। वो किस्से से पूरा देश हिल गया था कि ये क्या हो गया। उसका जो भी कारण था उसमें हम नहीं जाने वाले, लेकिन मुझे राजीव गांधी के बारे में थोड़ी बात करनी है। तो राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आ तो गए थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे वो किसी को मालूम, किसी को सपने में भी नहीं आया होगा। सपने में सोचा नहीं होगा कि राजीव गांधी कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी का डेथ हुआ और कांग्रेस ने डिसीजन लिया। यूँ तो कई दावेदार थे, लेकिन ये इंदिरा जी के बेटे हैं तो उसको ये पद मिलना चाहिए और उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कई लोगों ने उसकी सराहना की तो कई लोगों ने उसकी टीका भी की। बहुत कड़क टीका की थी। हमारे गुजराती अखबार के एडिटर रह चुके हसमुख गांधी, अब वो नहीं है। और उसका अखबार था समकालीन, अब समकालीन भी नहीं है। लेकिन वो समकालीन उसके हेडिंग के लिए जाने जाते थे खास करके। तो तब हसमुख गांधी ने हेडिंग किया था, राजीव गांधी जो बड़ा प्रधान, ये हत्या और प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। तो समकालीन की हेडलाइन थी कि देश में 2 दुर्घटना, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो इसका काफ़ी चर्चा हुआ था कि राजीव गांधी क्वालिफाई नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, तो बनाया गया।
सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे कम उम्र वाले हमारे प्रधानमंत्री बन गए। उसको कोई अनुभव नहीं था और कई भूलें भी उसने की, बोलने में भी भूल करते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच का फ़र्क, वो बोलने भाषण में जब बोलते थे तो भूल जाते थे। उसने भूल कबूल भी की है। लेकिन राजीव गांधी का जो भी टेन्योर रहा उसमें देश ने कई बदलाव भी देखे, खास करके टेक्नोलॉजी के विषय में। यहाँ भी एक गुजराती आ जाता है, गुजराती के बिना ये देश नहीं चलने वाला। राजीव गांधी के परम मित्र थे सैम पित्रोड़ा। वो हमारे सौराष्ट्र के हड़वद के मूल वतनी थे और फिर अमेरिका जाके सेटल हुए। लेकिन राजीव गांधी के परिचय में आए और वो सरकार के साथ जुड़े और जो उसने काम किया, और राजीव गांधी ने उसको खुला हाथ दिया, खुली छूट दी, पूरी छूट दी। कोई इसमें कहीं भी न तो कोई सरकारी मशीनरी, न कोई। सैम पित्रोड़ा ने जो भी चाहा वो कर सके, थैंक्स टू राजीव गांधी। टेक्नोलॉजी मिशन हो, साक्षरता मिशन हो, SDG PCO वाला जो ख्याल था वो सैम पित्रोड़ा ने लाया था। उससे कई लोगों को रोजगारी भी मिली। तो सैम पित्रोड़ा ने कई काम किए। तो इसी से आपको पता चलता है कि राजीव गांधी का क्या रोल था उस वक्त। आज हम जो इंटरनेट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी मिशन देख रहे हैं, वो सब राजीव गांधी की एक प्रकार से देन है, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई थी। कनेक्टिविटी का आइडिया सैम पित्रोड़ा का था। तो राजीव गांधी जब तक रहे, सैम पित्रोड़ा ने बहुत अच्छा काम किया। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा काम किया। लेकिन बोफोर्स स्कैम आया और राजीव गांधी की सरकार गिर पड़ी। तब फाइनेंस मिनिस्टर VP सिंह थे, उसने रिज़ाइन किया, क्योंकि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, सौदे में घूस दी गई थी। 50 करोड़ की बात थी। और उसका वो जो बिचौला था, ओटोवियो कोत्रिची, वो इटाली से था। तो सोनिया गांधी भी इटाली से थी। तो विपक्ष ने पूरा जोर लगा के ये स्कैम को बहुत चगाया था और राजीव गांधी पे कई आरोप लगे थे। और इसमें अमिताभ बच्चन, माधोसी सोलंकी, कितने भी नाम आए और सब ने फिर पॉलिटिक्स से जाना पड़ा, रिज़ाइन किया। तो ये बोफोर्स वाला कांड था जो, वो राजीव गांधी की कैरियर पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगा के उसको पॉलिटिक्स से दूर कर दिया। राजीव गांधी को रिज़ाइन करना पड़ा। चंद्रशेखर गवर्नमेंट आई, फिर इलेक्शन आया, सब होता गया और राजीव गांधी नहीं रहे। लेकिन ये LTT वाला जो किस्सा था, शांति मिशन, शांति सेना, उसके वो भोग बने। इसके पहले भी लंका गए थे, तब भी एक नौसैनिक ने उस पर हमला किया था। लेकिन राजीव गांधी थोड़ा अलग प्रकार के प्रधानमंत्री थे, खास करके उसका चेहरा और उसकी मुस्कान। हमारे जाने माने फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा का भी ट्वीट हुआ था आज कि उसकी मुस्कान बहुत मीठी थी और उसको आइसक्रीम भी बहुत पसंद थी। तो आइसक्रीम की वजह से उसकी मुस्कान मीठी थी, या वो मुस्कान मीठी थी इसलिए उसको आइसक्रीम भाता था, वो हमको मालूम नहीं। लेकिन कई खामियां थी। लेकिन राजीव गांधी अपने दौर के विशिष्ट अनोखे प्रधानमंत्री रहे और कई टीका कर सकते हैं, कई खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन खूबी भी कहीं थी। और ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले
ये हमारा देश का एक प्रकार से अच्छा नसीब था, सौभाग्य था। तो ये राजीव गांधी की बात और उसको याद करके उसको ये हमारी अंजलि। फिर मिलेंगे। थैंक यू।